नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे कमीज की कटिंग, जिसका नाप है 39 इंच, लेंथ है, चेस्ट है 40 इंच, कमर है 36 इंच और हिप है 44 इंच, जिसका घेर है 44 इंच यानी कि 22 इंच। बाजू है 21 इंच। बाजू हमें कफ वाली रखनी है तो उसमें 8 इंच के हमें कफ तैयार रखने हैं। और प्लेटो वाला ये सूट है, ये मतलब जो ये कपड़ा है हमारा कॉटन में, ये वेलवेट है। इसकी किस तरह से हम कटिंग करेंगे, इसमें कितनी हम लूजिंग लेंगे, कितना हम इसको मतलब ये कपड़ा जो हमारा थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबल होता है, किस तरीके से हम इसको काटेंगे, किस तरीके से हम प्लेटों के निशान लगाएंगे, ये सारी बातें हम आपको इसमें बताएंगे। अगर हम प्लेटों वाला सूट करते हैं तो उसमें कितना कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा कपड़ा है, ये 5 मीटर कपड़ा है। इसमें से कमीज कमीज हम निकालेंगे। इस तरीके से ये इसका कपड़ा दिया हुआ है, कॉटन में ये वेलवेट है। आगे ये बॉर्डर दिया हुआ है। सबसे पहले जितनी हमारी कमीज की चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। वैसे फोल्ड करने का हमारा क्या तरीका है, जितना हमारा घेर तैयार है उसमें 4 इंच हम प्लस कर लेते हैं, दोनों तरफ 2-2 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा। इसमें ये कढ़ाई दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। आगे से हमने कढ़ाई को पूरा मिला लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमने कपड़े को बराबर कर लिया है। अब जब हम प्लेटो वाला कमीज कट करते हैं तो जितनी हमारी लेंथ है, लेंथ हमारी 39 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा डालेंगे। 39 इंच अगर हमें लेंथ तैयार करनी है तो हम 40 इंच लेंगे, हाफ इंच लेंगे हम इसमें, जो हमारा सिलाई में जाएगा एक्स्ट्रा। 1 इंच हमारा प्लेटों में चला जाता है। जब हम साइड वाली प्लेटें डालते हैं तो हमारा कमीज 1 इंच उसमें जाएगा। ये 39 इंच का तैयार रह जाएगा। तो 40.5 इंच पर हमने ये निशान लगाया। तीरा हमारा तैयार है 7 इंच। बैक वाला हमें 4 इंच करना है। गला जो हमारा नाप है उसके अकॉर्डिंग हमने 7 इंच का तीरा लिया है। अगर हमारा गला होता 7 इंच 6 इंच तो हम यहाँ पर तीरा 6.5 इंच लेते। मुड्ढा हमारा है 7 इंच। जितना हम तीरा लेते हैं उतना ही हम मुड्ढा लेते हैं। चेस्ट है हमारी 40 इंच, तो 20 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया। 40 का 1/4 10 इंच पर निशान लगेगा। साढ़े 7 इंच पर लगाएंगे हम कमर का निशान। 14 इंच पर लेंगे हम हिप का निशान। इस तरीके से 3 निशान हमें लगा लेने हैं। अब कमर हमारी तैयार है 36 इंच। 36 का 1/4 9 इंच। 9 इंच पर लगाया हमने कमर का निशान। हिप है हमारी 22 इंच यानी कि 44। 44 का 1/4 11। इस तरीके से हमने ये तीनों फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब तीनों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। घेर हमारा है 22 इंच तैयार। 11 इंच पर हमने घेर का निशान लगाया। हिप को और घेर को इस तरीके से मिला लिया है। 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक और निशान लगाएंगे, जहां से हमें इसकी कटिंग करनी है एक्स्ट्रा का। नीचे घेर तक हमें ये निशान लगा लेना है। अब इन सभी निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब हम करेंगे मुड्ढे की गोलाई 1 इंच पर इस तरह से। और जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों से हम इसकी कटिंग कर देंगे। हाफ इंच रखेंगे हम इसमें तीरे को डाउन। इस तरीके से हमने ये तीरे पे निशान लगा लेना।
इस तरह से एक मेरे पास कमेंट आया था कि आप किसी में 1.25 इंच गोलाई करते हो और किसी में 1 इंच गोलाई करते हो। जब हम 1.25 इंच गोलाई करते हैं तो ये हमारा यहाँ से ये कम होता है। अगर हमारा गड़ा होता है 7 इंच 6 इंच तो उसमें तो हम करते हैं 1.25 इंच। अगर हमारा गड़ा होता है 4 इंच 3 इंच तो उसमें हम करते हैं 1 इंच मुड्ढे की गोलाई, क्योंकि साथ के साथ हमारा बैक वाला हिस्सा भी इसी के साथ कटिंग होता है। अगर हम ज़्यादा इसकी गोलाई करते हैं तो हमारा बैक वाले हिस्से में यहाँ से खिंचाव बनता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अगर हम गड़ा ज़्यादा बड़ा करते हैं तो 1.25 इंच गोलाई करते हैं। अगर हम गड़ा रखते हैं 5 इंच तक तो हम इसमें 1 इंच गोलाई करते हैं मुड्ढे में। ये बात इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप ये गलती ना करें। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। ये बैक हिस्से का कपड़ा हमने अलग निकाल के इसको इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसमें फ्रंट हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे। ये जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी इसको हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। नीचे से हमारा जितना फोल्ड करने का हमने छोड़ना है उसके ऊपर हम रखेंगे। जैसे फ्रंट हिस्से के बराबर हमने इसको रख लिया है। इस तरह से हमने इसको रख लेना है। 1 इंच हमने बैक वाला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से बढ़ा लेना है ताकि हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है पीछे की तरफ ना जाए। ये हमें सभी सूटों में करना है। जहाँ भी हम सूट की कटिंग करते हैं तो उसमें हमें ये वाला पिछले वाला हिस्सा बढ़ा लेना है। ये 1/2 इंच हमने फ्रंट हिस्से को डाउन रखा था तीरे को, इसी तरीके से हमने बैक हिस्से को रखा है और बाकी कटिंग हमें सेम करनी है। अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। जितना हमने मुड्ढा लिया है उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। ऊपर से हमें हल्की हल्की गोलाई देते हुए इस तरह से नीचे तक जहाँ तक हमने निशान लगाया था लगभग इसके पास हमारा निशान आएगा और इस तरीके से निशान लगा के इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रंट हिस्से की इस तरीके से 2 उंगली नीचे रखेंगे। इस तरह से ये हमारी फ्रंट हिस्से की आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। अब हम फ्रंट हिस्से को हटा लेते हैं। बैक हिस्से में हम प्लेट के निशान लगाएंगे। 11.5 इंच पर हमें ऊपर से निशान लगा लेना इस तरह से, क्योंकि हमने बैक वाला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से बढ़ा लिया है। 1/2 इंच जब हमारा सिलाई में आता है तो इस तरीके से आता है। यहाँ से हमें ऊपर से निशान इंची टेप को रखते हुए 11.5 इंच पर निशान लगाना है। 7 इंच लेते हैं हम इसकी प्लेट की लंबाई। इस तरह से इंची टेप को अब इस तरीके से रखेंगे। 3.5 इंच पर हम लगाएंगे ये निशान। अब हम इसको आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। अब जो हमारी प्लेट है 7 इंच की है, 3.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। 1 इंच हम इसकी जैसे 1/2 इंच हम इस तरफ निशान लगाएंगे, 1/2 इंच हम इस तरफ निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगा लेना है और इसको इस तरीके से मिलाते हुए इस तरह से हम प्लेट डाल लेंगे। गले की हमें लेंथ रखनी है 4 इंच, चौड़ाई रखनी है हमें 2.5 इंच। गले को देंगे गोलाई और गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी कमीज की बैक हिस्से की कटिंग हो जाएगी। प्लेटों का निशान लग जाएगा, गले की कटिंग हो जाएगी। अब हम लगाएंगे फ्रंट हिस्से में प्लेटों के निशान। इस तरह से हम ऊपर इंची टेप को रखेंगे और 11 इंच पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे। सामने से हमें 3.5 इंच पर इंची टेप को रखना है और प्लेट का निशान लगाना है। प्लेट की लंबाई हमें रखनी है 7 इंच।
अब जितनी हमने प्लेट की लंबाई ली है इसका सेंटर हम लेंगे। यहाँ से हम प्लेट की चौड़ाई रखेंगे 1 इंच, हाफ इंच दोनों तरफ। इस तरीके से जो हमारा ये हाफ का निशान है इसको बिल्कुल सेंटर में रख लेंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे दोनों तरफ। इस तरह से हम प्लेट का निशान बना लेंगे। अब यहाँ से 2 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे साइड वाली प्लेट का, और 2 इंच पर हम इसको इस तरीके से ऊपर वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। सात इंच पर लगाएंगे हम साइड में निशान फिटिंग का, और 5.5 इंच पर लगाएंगे हम ऊपर से प्लेट का निशान इस तरीके से। इस तरह से हम इसको इसके साथ मिलाएंगे। अब हम लगाएंगे आर्म होल वाली प्लेट का निशान। ऊपर से हम इंची टेप को पूरे तीरे के साथ मिलाएंगे और 6.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से जो हमने ये साइड वाली फिटिंग का निशान लगाया था, इंची टेप को यहाँ से रखेंगे 2 इंच पर निशान हम लगाएंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। ये हमारे प्लेटों के निशान लग जाएंगे। इसी तरीके से हमारे एक तरफ निशान लग जाएंगे। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं, साइड वाले जो हमारे निशान लगे हुए हैं, यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा लेंगे जिससे हमें दूसरी तरफ निशान लगाने में आसानी हो। इस तरह से ये दूसरी तरफ भी हमारा साथ के साथ लग जाएगा। इसी तरीके से हम मुड्ढे का निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ हमने कट लगा लिए हैं। अब हमने एक पेन की नोक लेनी है, इसको इस तरीके से हम रखेंगे जो हमने ये निशान लगाया है, और जो हमारी ये नोक है इस तरीके से इसको यहाँ पर चौक के साथ घिसा लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेने हैं। सभी निशान हमारे इसी तरीके से लग जाएंगे दूसरी तरफ। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब पलटकर हम इसको इस तरीके से हम देखेंगे कि ये निशान आगे हैं। अब हम इनको डार्क कर लेंगे। इस तरीके से स्केल के साथ कर सकते हैं या वैसे हाथ के साथ भी कर सकते हैं। जो हमारे निशान है सभी को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों तरफ निशान लग जाएंगे। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। बाजू हमें इसमें से निकालनी है कफ वाली, तो ये कपड़े को हमने डबल कर रखा है इस तरीके से। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। बाजू की हमारी लेंथ है 21 इंच तैयार, तो उसमें से 2 इंच हम माइनस कर देते हैं कफ के लिए। इस तरीके से हम 2 इंच कपड़े को माइनस कर लेंगे। 21 इंच की हमारी बाजू तैयार है। 21.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे। इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे। अब बाजू हमें तैयार रखने हैं। बाजू के कफ हमें लगाने हैं 8 इंच के, तो 8 इंच का हो गया हमारा 4 इंच। 1 इंच की हम इसके अंदर डालेंगे प्लेटें। हाफ इंच हमारा सिलाई में जो हम फोल्ड करते हैं आगे से वो हो जाएगा, तो 1.5 इंच कपड़ा हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। 8 इंच का हमें रखना है मुड्ढा तैयार। 1.5 इंच हम इसमें लेंगे एक्स्ट्रा। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। 3 इंच करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। यहाँ से लेंगे हम ऊपर से 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान, और इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। और जो हमने ये निशान लगाया है बाहर की तरफ, इसको इस तरीके से इसके साथ मिलाएंगे। और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ पे हमारा ये 8 इंच का मुड्ढा तैयार है और जो हमने ये 2.5 इंच का निशान लगाया था, इसका हम सेंटर लेंगे।
पौना इंच पर हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, निशान लगाएंगे आर्म होल का और इस तरीके से निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों बाजू की एक साथ आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। आगे की तरफ हम छोटा सा कट लगा लेंगे। यहां से इंची टेप को रखेंगे, 4 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे, जिसे जब हम कफ लगाते हैं तो यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये हम 4 इंच का छोड़ते हैं। ये हो जाएगी हमारी कफ वाली बाजू की कटिंग। अब करेंगे कफ की कटिंग। इस तरह से ये हमने लिया कफ के लिए कपड़ा, इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। दोनों कफ हम एक साथ निकालेंगे। पहले हम कपड़े को अलग कर लेते हैं। 8 इंच की हमें कप तैयार रखनी है, 9.5 इंच का हम कपड़ा निकाल लेते हैं। 9.5 इंच ली है हमने कप की लंबाई, 10 इंच लेंगे हम कप की चौड़ाई। दस इंच में हमारी दोनों आ जाएंगी, 5 इंच की एक, 5 इंच की दूसरी। इस तरह से दोनों को अलग अलग कर लेंगे। एक कफ ये होगी और एक ये होगी। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर का निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हमने दोनों बाजुओं में करना है। तो ये थी हमारी सूट की कटिंग कफ वाली बाजू के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।